वेलकम बैक। आज इस वीडियो में 5 ऐसे क्वेश्चन के आंसर आपको दिए जाएंगे जो कि ज़्यादातर लोगों के माइंड में वो क्वेश्चन बने रहते हैं, या रेकी या एंजल थेरेपी सीखने से पहले कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन लोगों के माइंड में आते हैं, या सीखने के बाद भी बहुत सारे ऐसे डाउट्स बने रहते हैं जो ज़्यादातर लोगों के माइंड में रहते हैं और उसके आंसर सटीक तरीके से नहीं मिल पाते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन से ऐसे 5 क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एंजल थेरेपी सबसे पहले सीखें या रेकी थेरेपी, कौन सा बेहतर है। तो अगर एक सिंपल सा आंसर दें, सिंपल से जवाब में, तो आपको जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो, जिसमें ज़्यादा आपका रुझान हो, वो आप थेरेपी सीखें, वो ज़्यादा बेस्ट है, उसमें आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। पर काफ़ी लोग ऐसे पूछते हैं कि हमें कंपैरेटिवली बताइए कि कौन सा ज़्यादा पावरफुल है, कौन सा करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो उस केस में हम उनको कंपैरेटिवली बताते हैं कि देखिए, पावर के मैटर में तो दोनों सेम है, दोनों इक्वल है, दोनों ही थेरेपी से हमारी प्रॉब्लम, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, वो रिजॉल्व होती है, ठीक है। पर इसमें ये होता है कि रेकी फर्स्ट लेवल से लेके 5th लेवल, यानी 5 लेवल होते हैं। तो रेकी फर्स्ट लेवल में फर्स्ट लेवल के कंपैरिजन में एंजल थेरेपी का फर्स्ट लेवल, यानी एंजल थेरेपी में 2 लेवल होते हैं, बेसिक लेवल और एडवांस लेवल। तो एडवांस लेवल जो होता है एंजल थेरेपी का, वो टीचर पर्पस से होता है। अगर आपको ट्रेनिंग देनी है, टीचिंग करनी है, उसमें मतलब सिखाना है किसी पर्सन को, या अपनी पावर को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करना है, तो वो एडवांस लेवल होता है, इसलिए उसका नाम ही एडवांस है। तो लेकिन बेसिक थेरेपी में, एंजल के बेसिक थेरेपी में क्या होता है कि उसमें हर एक प्रॉब्लम के लिए हमें बेसिक थेरेपी में ही सिखा दिया जाता है। उसमें इतनी पावर होती है कि हमें 15 आर्कएंजल के साथ में अट्यून कर दिया जाता है, शाइन कर दिया जाता है, और चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम है, फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, रिलेशनशिप की हो, या एजुकेशनल हो, किसी भी तरह की, तो वो बेसिक एंजल के बेसिक लेवल में ही आप हील कर पाएंगे। पर रेकी के फर्स्ट लेवल में कंपेरेटली कि आप नहीं कर पाएंगे उन सारी चीज़ों को, आप डायरेक्ट हीलिंग कर पाएंगे, डिस्टेंस नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज़ होती है। पर अगर आप रेकी के 3rd लेवल तक हैं या 2nd लेवल तक हैं, तो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी हीलिंग करके किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और ग्रैंड मास्टर लेवल तो बहुत ही पावरफुल हो जाता है, उसमें आप ट्रेनिंग भी दे पाएंगे, ठीक है। तो अगर हम कंपैरिजन में लें तो दोनों ही इक्वल हैं, किसी में भी नहीं है, पर लेवल्स पे डिपेंड करता है, आपकी पावर पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हैं, कितनी पावर है आपकी, उस लेवल के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर आपके साथ में कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी इमरजेंसी है, जैसे कि कोई बहुत बड़ी फिजिकल प्रॉब्लम है, या कुछ ऐसा केस है जिसको आपको तुरंत ही रिजॉल्व करना है, तो आप बेसिक एंजल थेरेपी सीख लें, ठीक है, यानी एंजल थेरेपी सीख लें, तो उससे आपकी स्ट्रांगली एक स्मूथली हीलिंग होती चली जाएगी एक स्पीड में, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी समस्या अर्जेंट नहीं है जिसे ठीक करना ही करना है तुरंत, 10 दिन, 1 महीने, 2-3 महीने में, ठीक है, बस आपकी सीखने की इच्छा है कि मुझे ये सीखना है, मुझे इस तरह से जुड़ना है, स्पिरिचुअलिटी में आना है, तो आप रेकी ही सीखें, रेकी फर्स्ट लेवल सीखें। तो उससे क्या होगा कि आप पूरी सेल्फ हीलिंग करते हुए किसी दूसरे पर्सन की भी हीलिंग कर पाएंगे। तो ये एक पूरा लंबा प्रोसेस रहेगा, और इसमें आप ज़्यादा समय देके अपनी एनर्जी को हर एक स्टेप में बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर आपका क्लियर हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि हाँ, काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये 111 का, 222 का, 333 या 999, बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं, कमेंट्स में आते हैं हमारे चैनल पे, कि इसका मतलब क्या है, अगर ये हमें दिख रहा है तो ये अच्छा है या बुरा है। तो हर एक जो एंजल नंबर होता है वो एंजल के थ्रू हमारे लिए संकेत होता है, वो इंडिकेशन होता है कि हाँ, आप किस तरफ बढ़ें या इस तरफ ना बढ़ें, या अभी जो आपके लाइफ में सिचुएशन चल रही है उसके लिए आपके लिए वो गाइडेंस होता है उस एंजल नंबर को। तो उसको समझना ज़रूरी है, आप ज़रूर उसके बारे में जानें। अच्छी बात है कि आप कमेंट करते हैं, पर हर एक एंजल नंबर का कमेंट कर पाना काफ़ी बार पॉसिबल नहीं होता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ये एंजल थेरेपी वाली जो बुक है हमारी, जिसमें स्पेशली हमने ये एंजल नंबर के बारे में ही बताया है, एंजल नंबर और स्विच वर्ड्स के बारे में। तो इसमें हर एक एंजल नंबर है, चाहे वो कोई भी हो, मतलब 1 से लेकर 999 तक आपको इसमें एंजल नंबर की मीनिंग्स मिल जाएंगी, कि अगर आपको 999 दिख रहा है तो आपको इस समय क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बुक बहुत ही बेस्ट रहेगी। काफ़ी लोगों ने इसका फीडबैक भी दिया है कि बहुत अच्छी बुक है, तो हम उनके लिए थैंकफुल हैं कि उन्होंने अच्छा फीडबैक दिया। और तो यहाँ पे भी आपका आंसर क्लियर होता है। और दूसरी बात है कि काफ़ी कुछ तो अगर आप कमेंट में डाल देते हैं तो आपको आंसर मिल ही जाएगा, पर अगर आपको ज़्यादा मात्रा में इसके बारे में जानकारी लेनी है, ज़्यादा जानना है, ज़्यादा सीखना है, नॉलेज बढ़ानी है, तो आप बुक को ज़रूर रीड करें, किसी भी बुक को, चाहे आप इस बुक को करें या अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह की नॉलेज बढ़ानी हो, तो एक बुक डेली रूटीन में रखें कि मुझे रीड करना ही चले, चाहे आप एक चैप्टर ही रीड करें उसका, ठीक है। 3rd क्वेश्चन होता है लोगों का
मतलब काफ़ी क्वेश्चन ऐसे लोग करते हैं कि इक्यो शाइक्यो सिंबल, दाइचुआ सिंबल, होसाना सिंबल, ये सारे सिंबल्स जो होते हैं वो किस लेवल में सिखाया जाता है रेकी के। तो आपको बता दूं कि स्पेशली मतलब मेनली जो लेवल वाइज अगर सिखाया जाता है तो ये सारे सिंबल जो हैं ग्रैंड मास्टर लेवल के सिंबल्स हैं। कुछ सिंबल जैसे कि जोनार हो गया, राकू, फायर सर्पेंट, ये तो 4th लेवल में मिल जाते हैं। पर कुछ ऐसे सिंबल होते हैं जो ज़्यादातर जो स्ट्रॉन्ग हैं, पावरफुल हैं, तो वो ग्रैंड मास्टर लेवल के बाद ही आपको अट्यून किया जाता है, यानी ग्रैंड मास्टर लेवल में ही आपको अट्यूनमेंट करके मिलते हैं वो। तो पर अगर आप ग्रैंड मास्टर लेवल तक नहीं सीखना चाहते हैं, इक्यो शाइक्यो, होसाना या सती सिंबल, शांति सिंबल, इन सारे सिंबल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको उस तरह की प्रॉब्लम है, तो आप अगर 3rd लेवल सीख चुके हैं तो आप उसको अलग से सेपरेटली भी अट्यून करवा सकते हैं अपने ग्रैंड मास्टर से, अपने टीचर से या सर के माध्यम से करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं, क्योंकि मास्टर सिंबल के साथ ही बाकी के जो सारे पावर सिंबल्स होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। चौथा सवाल कि क्या हम सोते सोते हीलिंग कर सकते हैं? सोते सोते आप कैसे हीलिंग कर पाएंगे? आप लेट कर हीलिंग कर सकते हैं, आप बैठ कर हीलिंग कर सकते हैं। आप अगर बैठे हैं तो हीलिंग कर सकते हैं अपने पार्टनर को साथ में मर्ज करके, कितने भी पार्टनर से हीलिंग कर सकते हैं, और लेट की भी हीलिंग कर सकते हैं। पर अगर आप नींद में चले गए, सो गए, तो आपका तो कहीं पे भी ध्यान नहीं है, मतलब आप ना सिंबल बना पा रहे हैं, ना आप अफर्मेशन दे पा रहे हैं, तो एनर्जी उस जगह पे फ्लो ही नहीं हो रही है। तो आप सोते सोते यानी नींद में हीलिंग नहीं कर सकते हैं, पर आप लेटी हुई अवस्था में हीलिंग कर सकते हैं। तो अब आता है 5वां और लास्ट क्वेश्चन, जो ज़्यादातर लोग हमें पूछते हैं कि 2nd डिग्री के कौन से सिंबल्स हैं, 3rd डिग्री के कौन से सिंबल्स हैं, और 1st डिग्री में कौन से सिंबल मिलते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें तो 1st लेवल में कोई सिंबल ही नहीं मिला। तो बिल्कुल 1st लेवल में कोई सिंबल होता ही नहीं है, तो मिलेगा कहाँ से? 1st लेवल में देखिए रेकी की जो ट्रेडिशनल रेकी है, उशुई रेकी, उसमें कोई भी सिंबल नहीं होता है। 2nd लेवल में जब हम आते हैं तो हमें 3 सिंबल अट्यून किए जाते हैं, होंशा जेशुने, सेहेगी और चोकुरेई। 3rd लेवल में सिर्फ एक सिंबल होता है। अगर ट्रेडिशनल मेथड से हम देखें, सिर्फ एक सिंबल होता है, दाइकोमेओ सिंबल, जिसको हम मास्टर सिंबल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे सेंटर पे लोगों की क्यूरियोसिटी को और आवश्यकता को देखते हुए कि लोगों को सबसे ज़्यादा अभी धन की ज़रूरत है, या मैक्सिमम लोगों को मेनली धन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मनी सिंबल सर इसमें ऐड करके सिखाते हैं। वो एज अ गिफ्ट होता है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, कि मनी सिंबल यानी मिडास स्टार सिंबल भी आपको 3rd लेवल में अट्यून करके दिया जाता है दाइकोमेओ सिंबल के साथ में। ठीक है, तो इस दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि ये काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि काफ़ी सारे ग्रैंड मास्टर्स के थ्रू या बाहर से भी, आउट ऑफ कंट्री, विदेशों से भी काफ़ी सारी ऐसी रेकी के बहुत सारे ऐसे सब्स्टिट्यूट बना दिए गए हैं, बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरीके की रेकी बना दी गई है। तो वो अब वजूद में है, मतलब जैसे कि होली फायर है, पता नहीं कौन सी रेनबो रेकी है, बहुत सारी रेकी आ गई हैं। तो उसमें क्या है कि लोग सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो रही है कि वहाँ पे तो इस लेवल में इतने सिंबल होते हैं, वहाँ पे इस तरह से सिंबल क्यों हैं, वहाँ पे ऐसे सिंबल हैं, मेरे को तो वो सिंबल नहीं मिला। तो ये समझना ज़रूरी है, जो ट्रेडिशनल रेकी है, मेन उशुई रेकी, उसके 1st लेवल में कोई सिंबल नहीं होता है, 2nd में 3 सिंबल, जिसके नाम मैंने बता दिए, और 3rd लेवल में सिर्फ एक सिंबल, पर हम ऐड करके एक सिंबल और प्लस करके देते हैं, मिडास स्टार सिंबल। वो स्पेशली मनी के लिए होता है, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। ठीक है, थैंक यू। ऐसे ही चैनल पे बने रहिए, और अपने कोई भी डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा लैंडलाइन नंबर चेंज हो गया है, तो आप चेक कर लें हमारा लैंडलाइन नंबर, उस पर कॉल कर सकते हैं। नहीं तो व्हाट्सएप पे हमारे 2 नंबर आपको शो होते हैं, जो मोबाइल नंबर, वो दोनों व्हाट्सएप पे आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।